किचन में बिना पादुका पहने मत प्रवेश करो। पहले होती थी रसोई घर, अब होत किचन। रसोई घर में बनता था प्रसाद, किचन में अब बनत किच किच। हाँ, किचन नाम ही है किचन, नाम ही बेचत किचन। क्या बन रहा? किचन। अब किचन में प्रसाद बनाओगे तो किच किच नहीं होगी, का मच मच होगी। क्या हो? ध्यान रखिएगा, आप अपने रसोई घर में पादुका पहन करके मत जाइए। ध्यान रखिएगा, बिना स्नान किए हुए रसोई घर में पैर मत रखिए। ध्यान रखिए, प्रसाद का कुछ भी प्रथम अंश बने तो अग्नि को देने के बाद भगवान को जिमाइए। जो इन नियमों का पालन करता उनके घर पर से कभी भी लक्ष्मी भागती नहीं है। जिसने 4 चीजों में गांठ बांध ली उसके घर से कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी। और जिसने 4 बुराइयां जीवन में स्वीकार कर ली उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जो माता रात का आटा गुथा हुआ सुबह भोजन बना करके पवाती उस घर में दोष है। दूसरा, जो माता बिना स्नान किए हुए रसोई घर में प्रवेश करती उस घर में दोष है। तीसरा, जो माता खुले बालों में प्रसाद बनाती, केस खुले हुए और भोजन बनाती उस घर में दोष लगता। चौथा, जो माता अपवित्र दिनों में भी रसोई बनाती व पादुका पहन कर जाती उस घर में दोष लगता। उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। अब 4 उपाय सुनिए लक्ष्मी टिकने के। जो माता स्नान आदिक निवृत्त होकर के भगवान नाम सिमरन करके रसोई घर में प्रवेश करती उस घर में लक्ष्मी टिकती। दूसरा, जो माता प्रथम ताली भगवान को और अन्नपूर्णा माता को समर्पित करती उस घर में लक्ष्मी टिकती। तीसरा, जो माता रसोई घर में बिना आवेश और अपशब्द बोले हुए मौन रह करके प्रसाद बनाती उस घर में लक्ष्मी टिकती। चौथा, जो माता रसोई घर में अन्नपूर्णा माता को स्थान देती उस घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा टिकती। ये 4 दोष हैं और 4 उपाय हैं। जो ज्यादा परेशान रहते महाराज हमारे घर पर धन नहीं टिकता, घर में कलेश मचा रहता, उसका मूल कारण है आपके रसोई घर से। हम नहीं कहते ज्यादा, जरा आप गोस्वामी जी की सुंदर कांड की पंक्ति पर सावधान पूर्वक केंद्रित कीजिए ध्यान। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ प्रेम रहता वहाँ परमात्मा का वास। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवद प्रकाशते, क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम का स्वरूप ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी गूंगा व्यक्ति को पूछा जाए ये गुड़ कैसा है तो मुंह का स्वादनवद प्रकाशते, क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्म मंतनुभव रूपम प्राप्यते तद्लोक्यतीति तब श्रोति। नारद जी कहते प्रेम के भाव को जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता उसी प्रकार प्रेम के स्वरूप की कोई चर्चा नहीं कर सकता, पर जहां प्रेम वहां परमात्मा है। ये तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे गोपियों से, पर रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे, क्योंकि हम राम कथा में बैठे ना। तो रामायण क्या कह रहे सुनिए।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा, जान ले वो जो जाननिहारा। बहुत आनंद आया कि नहीं आया? प्रसन्न हो? हाँ भगवती माता तुम क्या ऊधम मचाएं हैं? बता रहे कि दिन भर से तुम जो है, तुम कौन? तो तेरी की हैं? जब तुम्हें खुद नहीं आ पता हो बहना तो हम क्या बता देंगे? हलवा हाओ हाओ, जिन्हें खुद पता नहीं है कि मैं कौन हूं, बताओ तुम 3200 खीसा निकाल रही, मुस्कुरा रही लाली लगाकर। बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं कौन हूं? तुमने 8-10 लौचा खाओ खाओ। हाँ हलवा गए पाल लीजिए न खवाऊंगा। बैठो बैठ जाओ, भोजन करें आई। हाँ मोबाइल लें तुम, बिल्कुल पूरी होश में आओ। लड़वाल बैठ जा। हाँ हाँ ठीक है बैठ जा। तो हम ना मिल भी ले। ये का है तो काय हाँ तो मारपीट करें? पुलिस भाई तो मारे ही पीठ है। क्या पुलिस भाई आरती करें? किसको नोच दिया? तुम्हें भी नोच दिया। देखो तुम्हारे करे भाई कई घायल घूम रहे। जय हो काली माता भगवती चंडी चामुंडा आद्य शक्ति पराम्बा माता। आओ देखो भैया हमें तो सही आदमी तो झेल नहीं, जो पागल झील पे पड़ा। देखो आओ देखो तो आओ। चलो भगवती अब विराजमान।